तो जो अल्लाह का निज़ाम था वो यही था कि इसी तरह सिलसिला होगा कि भाई पहले 2 बच्चे पैदा होंगे वो बहन भाई होंगे, दूसरे 2 बच्चे होंगे उनकी शादी उनसे की जाएगी। ये एक सिलसिला अल्लाह पाक ने बनाया है। तो उसमें हाबिल और काबिल जो थे दोनों भाई थे। तो हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो सांवली थी, और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो गोरी थी। तो वो फिर ये हुआ कि उसने कहा मैं तो इससे शादी करूँगा, और फिर वो नफ्स के शिकंजे में फंस गया और शैतान ने भगाया उसको, और उसने अपने मंसूबा बनाया अपने भाई के कत्ल के लिए। लेकिन हाबिल जो था वो नेक था माशाल्लाह, चुराया था, गाय चलाता था। और काबिल को अल्लाह ने भी माशाल्लाह ताकत कुव्वत सब चीज़ें दी थी, और वो खेती बाड़ी वगैरह करता था, लेकिन वो थोड़ा सख्त माइंड का था, वो इस वजह से ही। तो बहरहाल खुलाफात बन जाते हैं, ज़िद आ जाती है उसको कि मतलब मुझे इसी से शादी करनी, मैं तो इसी से करूँगा। तो उसको मना करते हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होता है कि आप अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करें। तो जब वो अपनी कुर्बानियाँ पेश करने के लिए आते हैं तो हाबिल के पास तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद 2 मेंढे होते हैं बड़े खूबसूरत से तंदुरुस्त। उसमें से एक मेंढा वो पहाड़ पे अल्लाह की राह में रख देते हैं, और काबिल काबिल क्या करता है अपनी जो सब्जियाँ तरकारियाँ होती हैं, कली सड़ी ऐसी वैसी जैसी भी होती वो ले जाके मारता है। तो कुछ देर बाद फिर अल्लाह का निज़ाम था कि एक आग आई वो आसमान से, और वो जिस पे गिरेगी वो कुर्बानी उसकी कबूल है। तो हाबिल की कुर्बानी जो है वो अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन प्लानिंग करने लगता है। नफ्स क्या तो शैतान क्या तो मजबूर हो जाता है कि भाई मैं अब इसको मार दूंगा कुछ भी हो। जो उससे वो मंसूबा करता है वो तवील किस्सा है, लेकिन शॉर्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको, तफसील बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ बिल्कुल। तो वो फिर उसके बाद क्या करता है, वो उसे कत्ल कर देता है। कत्ल करके उसके ऊपर गमतारी हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया। उसका चेहरा सिया पड़ जाता है। अब वो ये सोचता है कि मैं इसको क्या करूँ, दफनाऊँगा, क्या करना है। तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि कौवा आता है, वो गड्ढा खोदता है, दूसरे कौवे को उसमें दफनाता है, करता है। तो फिर उसे वो बात समझ में आती है, और यही निज़ाम अल्लाह ने ता क़यामत तक हम मुसलमानों पे कर दिए, हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं, करते हैं। तो किस्सा तो बहुत तवील है, इसके लिए अलग से एक मजलिस हो तो उसमें बयान किया जाए, तो शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये कत्ल की बुनियाद रखी गई। दुनिया में पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया। काबिल असल मतलब ये मैं आपको बताना ये चाह रहा था इसके अंदर कि आपको याद रहे कि कत्ल किसने किया। कत्ल किया काबिल ने, काफ काफ 2 नुक्तों वाला काबिल जो होता है कत्ल, जिससे कहते हैं कत्ल लिखते हैं, तो उसने किया कत्ल किसका, हाबिल का। ये हमेशा आपको याद रहेगा। मैसेज सिर्फ ये था मेरा, इतना था कि आपको पता होना चाहिए कि काबिल ने किया हाबिल का कत्ल। बस ये मेरा मैसेज बच्चों तक पहुँचाना था, आप तक पहुँचाना था, ताकि आपको याद रहे कि दुनिया में पहला कत्ल किसने किसका किया था। काबिल ने किया हाबिल का कत्ल। तो याद रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, सबको बताएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और फिर नमाज़ों की तरतीब बनाएं। मेरी तो मैसेज ये है कि नमाज़ों की तरतीब बनाएं, नमाज़ों में पक्के हो जाएं। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत बनाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत बनाए, और अल्लाह पाक हमें तरक्की कामयाबी खुशियाँ नसीब फरमाए, और हमारे वालिदैन को जो ज़िंदा हैं उनकी उम्र दराज़ अता फरमाए, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए और हमें भी जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।